हाँ, तो अब हम करेंगे पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम पार्शियलिटी कर रहे हैं एक के साथ, यानी किसी वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एक को भी रख सकते हैं, दो को भी, तीन को भी, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्डर का जो है पार्शियल कोरिलेशन लगा रहे हैं। मोस्टली हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन ही आता है। अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन से हम क्या समझते हैं? देखो, सबसे पहले जीरो ऑर्डर को देखते हैं। जीरो ऑर्डर में क्या होगा? सिर्फ दो ही होंगे। मान लीजिए ये कोई वेरिएबल है हाइट और ये कोई वेरिएबल है वेट। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? वो जीरो ऑर्डर का है, क्योंकि इसका इसके ऊपर इफेक्ट है और इसका इसके ऊपर इफेक्ट है। ये दोनों ही हैं ना, एक को हटा देंगे तो कोई मतलब बचता ही नहीं। लेकिन जब बात आती है फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन में क्या किया जाता है कि तीन हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं टोटली। तीन वेरिएबल में से किसी एक को क्या कर दिया जाता है? पार्शियल या कांस्टेंट, मतलब उसके इफेक्ट को हटा दिया जाता है और ये चेक किया जाता है कि बचे हुए दो के बीच में क्या रिलेशन बचता है, क्या कोरिलेशन बचता है। तो इसको कैसे करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल r से 1, 2.3, यानी कि 1 और 2 का कोरिलेशन 3 को पार्शियल आउट करते हुए। यानी कि मान लीजिए हाइट, वेट और एज, तीन चीज़ हैं। अब इसमें क्या देखना है हमें? हाइट और वेट, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। हाइट और वेट में आप रिलेशन बताइए वाहिल पार्शियलिंग आउट द एज। एज के रिलेशन को नेगलेक्ट करते हुए या हटाते हुए। इस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर का कोरिलेशन आता है, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाता है? सेकंड ऑर्डर में एक टर्म और ऐड हो जाती है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं R1.3, 1, 2.3, इसमें 4 आ जाता है। ये हो जाता है हमारा सेकंड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर का करेंगे तो क्या आ जाएगा? R1.2.3, R1.2.3.4.5, ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम केवल फर्स्ट ऑर्डर तक ही करेंगे, यहीं तक आता है हमारे पास। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले के। देखो, पार्शियल कोरिलेशन में क्या है, कैसे लिखा जाता है? स्मॉल r से। ठीक है, जो मल्टीपल था वो कैसे लिखा जाता था? कैपिटल R से। स्मॉल से क्या लिखना है हमें? पार्शियल। देखो, पार्शियल का मतलब क्या है? हम किसी के रिलेशन को कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसको याद रखो कि हटाएंगे तो छोटा होगा। जब हम जोड़ते हैं, किन्हीं चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो बड़ा होता जाता है, इसलिए इसको बड़े से याद रखेंगे मल्टीपल के केस में, और पार्शियल के केस में स्मॉल। ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्मॉल r देखते ही हम क्या समझ गए कि ये क्या है? पार्शियल कोरिलेशन है। अब 1, 2.3, यानी 1 और 2 के बीच का रिलेशन 3 के इफेक्ट को हटाते हुए या कांस्टेंट रखते हुए। अब इसका फॉर्मूला क्या है? वही सेम चीज़, फर्स्ट टू R12 माइनस R13 इंटू R23। इसमें स्क्वायर नहीं आएगा क्या? नहीं, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा स्क्वायर, अंडर द रूट 1 माइनस R13 अंडर द रूट 1 माइनस R23 का स्क्वायर। इसको ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको।
R12 एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कि हमें रिलेशन को हटाना है, यानी कि यहाँ डॉट आ जाता है, तो डॉट के बाद क्या करेंगे, डॉट आते ही माइनस R13 R23 डिवाइडेड बाय, जो नेगेटिव में दोनों चीज़ें हैं उनको 1 से माइनस करके स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट के अंदर। जैसे R13 था ना, तो 1 माइनस R13 का स्क्वायर, R23 था तो 1 माइनस R23 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे याद कर लेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं एक। क्वेश्चन क्या है, R12 की वैल्यू दे रखी है हमें 0.80, R23 की वैल्यू दे रखी है 0.70, R13 की वैल्यू दे रखी है 0.60। फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट टू, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट टू क्या क्या है, ये और ये, यानी कि 1 और 2, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा R = 1,2.3, ये फॉर्मूला बनेगा। तो इसको चलिए डिराइव करते हैं एक बार। 1,2.3 = R12, अब माइनस डॉट आते ही इसके बाद इसका इसके साथ R13, इसका इसके साथ इंटू R23 डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 माइनस R13 का स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस R23 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब जस्ट वैल्यूज़ को ही पुट करना है। R12 की वैल्यू क्या है, R12 की वैल्यू है 0.80 माइनस R13 की वैल्यू, R13 की वैल्यू है 0.60 इंटू R23 की वैल्यू कितनी है 0.70 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 की वैल्यू कितनी है 0.60, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.36 अंडर द रूट 1 माइनस R23 की वैल्यू कितनी है 0.70, इसको अंडर रूट करेंगे तो ये आई थिंक 0.49 आ जाएगा। देखना पड़ेगा भाई, इतना ही आना चाहिए। 0.70 इंटू 0.70, हाँ 0.49। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 इंटू 0.7, ये आ गया 0.80 माइनस 0.42 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 0.64, ये कितना आ जाएगा 0.51। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर वाले को माइनस करेंगे हम 0.80 में से, ये आ गया ऊपर 0.38 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 0.64, ये आ गया 0.8 इंटू अंडर रूट 0.51, ये आ गया 0.71। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई अब 0.71 इंटू 0.8, ये आ गया 0.38 डिवाइडेड बाय 0.57। अब इसको हम करके देखते हैं, 0.38 डिवाइडेड बाय 0.57, ये आ गया 0.666, यानी कि 0.666, इसको लिख सकते हैं हम 0.67।
तो रिलेशन क्या आ गया, R12.3 का रिलेशन आ गया हमारे पास 0.67। ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है भाई, ये हमारा पार्शियल कोरिलेशन का एक सम हमने सोल्व करके देखा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, वो करते हैं। हाँ, ये वाला। अब क्या दे रखा है कि कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट 0.80, कोरिलेशन बिटवीन वेट एंड एज 0.50, कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड एज 0.60। फाइंड द नेट कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट बाय पार्शियलिंग आउट एज। एज को पार्शियल आउट करना है, हमें रिलेशन निकालना है हाइट और वेट के बारे में। तो हाइट को 1 मान लेते हैं, वेट को 2 और एज को 3। अब इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं R12 की वैल्यू कितनी है 0.80। इसके बाद क्या है, वेट क्या है 2 और एज क्या है 3। R23 की वैल्यू कितनी है 0.50, हाइट क्या है 1। R13 की वैल्यू कितनी है 0.60। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है R12.3, 1 और 2 के रिलेशन वाइल पार्शियलिंग आउट द थर्ड फैक्टर दैट इज एज। अब जस्ट वही सेम तरीका R12 कितना है 0.80 माइनस R13 क्या है भाई 0.60 इंटू R23 कितना है 0.50 डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 माइनस 0.60 इंटू 1 माइनस 0.50। यहाँ तक ठीक है भाई। इसका स्क्वायर आएगा, हाई स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारा, ये ऊपर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.38 और नीचे आ रहा है नहीं, ये क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपका 0.80 माइनस 0.60 इंटू 0.50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.36 1 माइनस 25 25 1 माइनस 7.75। इतना ही आना चाहिए भाई। ये कितना आएगा 6 36 34, ये आएगा 64 माइनस 0.64। अब इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.50 बाय 0.69, 0.50 बाय 0.6। ये सारा काम कैलकुलेटर का है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर लेके जाना है और वहाँ पे इसको सोल्व कर देना है और लास्ट में आंसर लिखना है 1.23 इक्वल टू 0.72। द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट वाइल पार्शियलिंग आउट द थर्ड फैक्टर दैट इज एज इज 0.72। लास्ट में ये टर्म लिख के द एंड कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हमारे दो टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाते हैं, एक तो मल्टीपल कोरिलेशन और एक पार्शियल कोरिलेशन। ये क्वेश्चन पक्का आएंगे, और में आए चाहे कैसे भी आए। ठीक है।